नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ की जनता ने धर्मेंद्र यादव को सराखों पर बिठाया है। जब नेताजी थे तो इटावा उनका हृदय था, तो आजमगढ़ उनकी धड़कन थी। अखिलेश यादव इटावा को अपना पहला घर तो आजमगढ़ को अपना दूसरा घर समझते हैं। आजमगढ़ के हर विकास के पथ पर समाजवादियों का नाम लिखा है। उक्त बातें समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय बाबूजी को चौथी बार विधान परिषद में भेजे जाने का जो सम्मान दिया गया है, वह सम्मान बलराम यादव को ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ का सम्मान है। आगामी 20 मार्च को बाबूजी का जिले में आगमन हो रहा है और इस बार उनका यहाँ की सरजमी पर ऐतिहासिक स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि बलराम यादव यहाँ के जन नेता रहे और यहाँ की जनता ने 5 बार सदन में भेजने का कार्य किया। उनका 20 तारीख को 11 बजे दिन में अतरौलिया की सरजमी पर आगमन होने जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने, आप सुनिए। ऐसा है कि सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक और जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम उन्होंने किया, जिनका नाम अभी आपने लिया, तो हम श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी तमाम यादों को सजोने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जननायक और जिनके विकास के कीर्तिमान से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जिनके विकास कार्यों की चर्चा है, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि आप जानने का प्रयास किए हैं कि जिनको जो यहाँ के जन नेता रहे हैं, जिनको अतरौलिया की महान जनता ने 5 बार सदन में भेजने का काम किया है, उनका 20 तारीख को अतरौलिया की सरजमी पर आगमन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के से विधान परिषद के लिए केवल जहां एक तरफ पार्टी ने उनको 3 बार विधान परिषद में भेजा, वहीं आजमगढ़ मऊ के स्थानीय निर्वाचन से भी वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब की चौथी बार वो उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जो अतरौलिया, जहां वो अतरौलिया को एक परिवार मान के सजने संवरने का काम किए, जहां अतरौलिया के नौजवानों को भविष्य कैसे सुनहरा हो उसके लिए उन्होंने काम किया। गांव गलियों में चमचमाती सीसी रोड बनवाए, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो पक्की सड़कों से उन्होंने जोड़ने का काम न किया। और इन तमाम कार्यों को करने के बाद चाहे आप देखेंगे अतरौलिया का 100 शय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय हो, चाहे आप देखेंगे मकराहा कनैला का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे आप देखेंगे समेदा का राजकीय महिला महाविद्यालय हो, चाहे आपके बगल अतरौलिया का राजकीय, जब अतरौलिया में राजकीय इंटर कॉलेज खुला था तब उत्तर प्रदेश के बहुत कम जिला मुख्यालयों पर राजकीय इंटर कॉलेज हुआ करता था। जब अतरौलिया में राजकीय इंटर कॉलेज खुला था तो उनके तमाम, जहां पर अतरौलिया की महान जनता ने उन पे जब जब विश्वास किया और उत्तर प्रदेश की सरकार में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो अतरौलिया के चौमुखी विकास के लिए, चारों तरफ विकास के लिए, चाहे जिस रूप का विकास हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अतरौलिया के विकास के लिए कभी कोई डिस्कस नहीं हुआ, बल्कि अतरौलिया की विकास की जो भी फाइल गई, चाहे वो श्रद्धेय नेताजी के सामने गई हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने गई हो, उस पे दस्तखत हुई है, कभी कोई डिस्कस नहीं हुआ है। ऐसे हालात में जब वो 20 तारीख को उनका आगमन होने जा रहा है, तो अतरौलिया की महान जनता, अतरौलिया का नौजवान जिनको अपना अभिभावक मानता है, अतरौलिया का बुजुर्ग जिनको अपना सरपरस्त मानता है, जो उनके साथ चले हैं, 3 पीढ़ियों के लोग यहाँ भारी हुजूम अतरौलिया का उस दिन 20 तारीख को 11 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय अतरौलिया में आएगा और उनका स्वागत करेगा। और अपने अभिभावक को निश्चित रूप से जो अतरौलिया का उनका लगाव है, आप देखेंगे कि अतरौलिया में कहीं उस दिन सरसों फेंकने की जगह नहीं बचेगी। अतरौलिया में नई कुछ नहीं है, वो लगातार जैसा कि आपने कहा, चाहे मंडल कमिश्नरी हो, चाहे राहुल सांकीर्तन महिला अस्पताल हो, जितनी एक एक ईंट पर, आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर, चाहे आपका पीजीआई हो, आप बताओ मनुरी का हवाई पट्टी की देन किसकी है, आप जानते हैं। हम उन चीजों पर नहीं जाते हैं। हर चीजों पर जहां एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है, आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद है,
और इनके सत्कर्मों का फल है। तो नया कुछ नहीं है, केवल अब की बार हम ये यहाँ महान जनता का जो आगमन होगा, यहाँ से एक संदेश लेकर अतरौलिया की जनता जाएगी कि जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव में असली स्वागत यही होगा कि समाजवादी पार्टी की जो जीत अतरौलिया से दर्ज होगी, वो केवल आजमगढ़ जिले ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की नंबर 1 की जीत दर्ज होगी। इन्हीं आशा विश्वास को लेकर अतरौलिया की महान जनता, नौजवान उनके स्वागत के लिए लालायित है। अरे यार, अतरौलिया, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी की जहां से शुरुआत हुई, उसकी नींव के ईंट जिन चौथी बार जो विधान परिषद बन के आ रहे हैं, कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विधायक, उनका है। तो प्रत्याशी कौन है उसका क्या, जब समाजवादी पार्टी अतरौलिया के समाजवादी पार्टी रगों रगों में बसी हुई है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अतरौलिया का शीर्ष नेतृत्व केवल साइकिल चुनाव चिन्ह देखता है, कभी प्रत्याशी की चर्चा नहीं करता है। ये समाजवादियों का गढ़ है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े या चाहे जो लड़े, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो हमारा काम नहीं। जो भी आएगा वो ऐतिहासिक मतों से अतरौलिया आजमगढ़ से जीतेगा। आजमगढ़ का जो इतिहास रहा है कि यहाँ विषम से विषम परिस्थितियां जब भी रही हों, यहाँ कभी जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, भाई भाई में लड़ा करके, आपसी सामंजस्य बिगाड़ करके, जिनका न बेरोजगारी से कोई मतलब है, न जिनका महंगाई से कोई मतलब है, न जिनका दवाई से कोई मतलब है, उन शक्तियों को न आजमगढ़ कभी फलने फूलने दिया है, न भविष्य में यहाँ कभी वो फले फूलेंगे। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि दिया है, और नेताजी की अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब नेताजी कहते थे कि इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है, और आदरणीय मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव कहते हैं कि इटावा अगर हमारा पहला घर है तो दूसरा घर आजमगढ़ है। श्रद्धेय नेताजी को यहाँ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी अब की चुनाव में, और अखिलेश यादव को ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी दोनों क्षेत्रों से जीतेगी। कोई नहीं, सब नेताजी की यादें हैं, नेताजी का किया हुआ काम है, नेताजी का दिया हुआ संस्कार है, और अखिलेश यादव द्वारा बढ़ाया हुआ हौसला है। हम लोग निश्चित रूप से जिस हौसले से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते थे, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं होगी, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, उसमें और स्वर्ण अक्षरों में अच्छा लिखने का काम करेंगे। हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, निश्चित रूप से यहाँ मध्य प्रदेश में भी हमको सीटें मिली हैं, यहाँ भी मिली हैं। हम और कांग्रेस मिल